क्लास 9th की पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। यही पेयरिंग स्कीम है जो कि फ़ॉलो की जाएगी जब पेपर्स बनाए जाएँगे। क्योंकि ये जो पेयरिंग स्कीम है ये पेक्टा की तरफ से जारी की गई है। आपको पता होना चाहिए पेक्टा ये गवर्नमेंट का इदारा है जो कि सिलेबस, पेयरिंग स्कीम और यही पेपर आगे बनाएगा। सो ये ऑथेंटिक है, रिवाइज़्ड है, इसी में से पेपर बनाया जाएगा, इसी के मुताबिक आपका पेपर बनाया जाएगा। इसमें किसी भी किस्म की कोई चेंज नहीं की जाएगी। तो चलते हैं एक-एक चीज़ आपको सादा अल्फाज में बताने लगा हूँ, एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ये देखिए, द पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 9 विल कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स। 9th क्लास का जो पेपर होगा 75 मार्क्स का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव 19 मार्क्स की होगी, सब्जेक्टिव 56 मार्क्स की होगी और पेपर का जो टाइम होगा वो 2.5 घंटे होगा। अब ऑब्जेक्टिव जो है वो 20 मिनट्स की होगी, प्लस सब्जेक्टिव वो 2 घंटे 10 मिनट की होगी। तो इस तरह आपके 2 घंटे 30 मिनट पूरे होंगे। उसके बाद ये देखिए कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये बड़ा आसान होता है पेपर की तैयारी करते वक्त। अब ऑब्जेक्टिव टाइप देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो किस तरह का होगा। कहते हैं कि 19 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू will be developed from the entire content of the textbook of the English 9 except unit 5, 10 and 8। ये कह रहा है कि आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें 19 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए जाएंगे और उसके बाद पूरी बुक और ग्रामर की जो बुक है कंपोजिशन उसमें से एमसीक्यूज बनाए जाएंगे सिवाय यूनिट नंबर 5, यूनिट 8 और यूनिट नंबर 10। और ग्रामर कंपोजिशन 9 एंड 10 इसमें होगी और द डिटेल इज़ अंडर। अब जो बाकी जो डिटेल्स हैं वो ज़रा देखिए। अब ए देखिए, ए यानी कि ए क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब। अब ए का मतलब ये है कि 5 मार्क्स मीन 5 एमसीक्यूज, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप की बात हो रही है, आप देख सकते हैं। तो 5 एमसीक्यूज पहले जो होंगे वो कहाँ से बनेंगे, किस तरह का क्वेश्चन होगा। कह रहे हैं चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पहला क्वेश्चन आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा एंड फिल अप द बबल्स। ये कहाँ से लिया जाएगा, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9th-10th। आपके पास जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर है 9th-10th की, उसमें से लिया जाएगा। ये फॉर्म ऑफ वर्ब आपको सेलेक्ट करना होगी। अब बी जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसमें टोटल 4 मार्क्स दिए जाएंगे या 4 मार्क्स का होगा। चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, जिसमें करेक्ट स्पेलिंग वाला आपको वर्ड सेलेक्ट करना होगा। अब इसमें वो जो बात कर रहा है कि द बाय फ्यूरकेशन इज अंडर, यहाँ पे जो लफ्ज़ बार बार रिपीट होगा ये है बाय फ्यूरकेशन। इसका मतलब डिवीजन, यानी कि चैप्टर्स को या यूनिट्स को किस तरह डिवाइड किया गया है। अब बी जो क्वेश्चन होगा इसमें यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 शामिल होगा और जो इस चैप्टर में जो रिव्यू 1 होगा वो भी शामिल होगा, लेकिन इसमें चैप्टर नंबर 5 शामिल नहीं होगा जो कि 2 मार्क्स का होगा। उसके बाद यूनिट 7, 9, 11 शामिल होगा और रिव्यू 2 भी इसमें शामिल होगा, जबकि इसमें यूनिट 8 एंड 10 शामिल नहीं होगा। ठीक है, और ये 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, यानी कि यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी 4, 6 प्लस रिव्यू में से 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। फिर 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो यूनिट 7, 9 और 11 और रिव्यू 2 में से बनेगा। अब तीसरा सी जो सेक्शन होगा इसमें 5 मार्क्स होंगे, 5 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एक सेंटेंस दिया होगा जिसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया होगा और नीचे उसके 5 मीनिंग्स दिए गए होंगे। जो सही मीनिंग होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अब इसमें 5 नंबर यानी कि 5 नंबर किस तरह डिवाइड किए गए हैं, उसमें 2 नंबर एक क्वेश्चन के होंगे, फिर 3 नंबर दूसरे क्वेश्चन के होंगे। अब 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा वो यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 6 से लिया जाएगा, साथ में रिव्यू 1 भी शामिल होगा और जबकि इसमें यूनिट नंबर 5 शामिल नहीं होगा। जबकि जो बाकी के जो 3 मार्क्स हैं वो यूनिट नंबर 7, 9, 11 और रिव्यू 2 में से लिया जाएगा। यूनिट 8 एंड 10 शामिल नहीं होंगे। अगला जो डी पार्ट होगा ये भी 5 नंबर का, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। अब इसमें क्या होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स। ठीक है, एक सेंटेंस दिया होगा जिसको आपने देखना होगा कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या वो इनकरेक्ट है। ठीक है, सही वाला नीचे ऑप्शंस में दिया गया होगा, जो सही होगा ठीक है उसको आपने सेलेक्ट करना होगा। अब ये कहाँ से बनेगा, अब ये बनेगा कि इंटायर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश 9 एक्सेप्ट यूनिट 5, 8 एंड 10 एंड प्लस ग्रामर। इसमें जो ग्रामर है वो शामिल नहीं होगी और इसमें जो इंटायर बुक शामिल होगी सिवाय यूनिट नंबर 5, 8 और 10 से।
ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ये थी आपके ऑब्जेक्टिव, आपके ऑब्जेक्टिव इसी में से ही बनेगी। अब आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव टाइप जो है इंशाया जिसे कहते हैं कि दिस सेक्शन विल कंटेन 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। Each short answer question will be asked from the exercise of the textbook. The detail is below. ठीक है, इसमें 7 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको करने होगा और ये आपकी टेक्स्ट बुक में से लिए जाएंगे। अब सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा होगा? अब क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑब्जेक्टिव में चला गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जिसके 4 हिस्से थे। अब ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 इंशाया का पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का। ठीक है, अब इसके 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा 2 नंबर का होगा, दूसरा 3 नंबर का होगा। अब ज़रा देखिए, 2 क्वेश्चन होंगे, एक 3 नंबर का होगा और इसमें 6 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अब पार्ट 1 या पार्ट ए जो है इसमें से एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस 5 दिए गए होंगे जिनमें से आपने 3 करने हैं। द बाइफिकेशन ऑफ यूनिट्स इज एज अंडर। ठीक है, यानी कि जो चैप्टर्स की जो डिवीजन होगी वो किस तरह होगी। अब 3 जो नंबर हैं वो यूनिट 1 2 3 4 6 प्लस रिव्यू 1 से लिए जाएंगे, जबकि यूनिट 5 के क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं होंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन जो हैं वो यूनिट 7 9 प्लस रिव्यू 2 में से लिए जाएंगे, जबकि यूनिट 8 एंड 10 इसमें शामिल नहीं होंगे। अब ये पार्ट बी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। ठीक है, ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, और एक ही क्वेश्चन आपको इसमें से करना होगा। 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे। द कंटेंट इज एज फॉलो। अब इसमें यूनिट 11 जो है जिसका नाम है द डियर डिपार्टेड, ये एक प्ले है, ये शामिल होगा और इसमें रिव्यू 2 शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 8 नंबर होंगे। इसमें क्या कि ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू और रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश। 2 पैराग्राफ आपको दिए गए होंगे, 2 पैराग्राफ की आपको ट्रांसलेशन करनी होगी। अब इसमें जो डिवीजन है या जो बाइफ्यूरिकेशन है ये इस तरह होगी। अब इसमें यूनिट नंबर 1 2 4 6 शामिल होंगे, इसमें से 2 पैराग्राफ्स लिए जाएंगे, और यूनिट 9 शामिल होगा, इसमें से 1 पैराग्राफ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 4 नंबर का एक होगा, 2 आपको करने होंगे, 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें चॉइस होगी आपके पास और ये 5 नंबर का होगा। इसमें या तो आपको समरी करनी होगी किसी भी पोएम की या फिर आपको स्टैंजा लिखना होगा उस पोएम का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूज। अब इसमें भी एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको करना होगा 5 नंबर का और इसके 5 नंबर ही होंगे। यूज एनी 5 आउट ऑफ 8 वर्ड्स और फ्रेजेस और इडियम्स इन योर सेंटेंस। आपको 8 इडियम्स दिए गए होंगे या फिर 8 वर्ड्स दिए गए होंगे या फ्रेजेस दिए होंगे, जिनमें से 5 को आपने अपने सेंटेंसेस में यूज करना होगा। अब इसमें जो बाइफ्यूरिकेशन है यानी कि जो डिवीजन है वो किस तरह होगी। अब इसमें जो 3 फ्रेजेस या फिर ईडियम्स है वो कहाँ से लिए जाएंगे? यूनिट 1 2 3 4 एंड 6 से लिए जाएंगे, साथ में रिव्यू 1 शामिल होगा, जबकि इसमें यूनिट 5 शामिल नहीं होगा। उसके बाद यूनिट 7 9 11 प्लस 2 रिव्यू 2। ठीक है, अब इसमें यूनिट 8 एंड 10 शामिल नहीं होंगे और ये 5 नंबर का होगा, यानी कि 5 वर्ड्स या फ्रेजेस या ईडियम्स इनमें से लिए जाएंगे। छठा जो क्वेश्चन है ये लेटर है या स्टोरी होगी या फिर एक डायलॉग होगा जो कि इंग्लिश ग्रामर से लिया जाएगा। उसके बाद 7वें में रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड फ्रॉम द इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसमें आपको एक जो पैराग्राफ दिया गया होगा उस पैराग्राफ में से नीचे क्वेश्चन दिए गए होंगे, आपको वो क्वेश्चन पढ़ने होंगे और पैराग्राफ में से उसके आंसर ढूंढ के लिखना होंगे। अब इसमें से 2 होंगे जिसमें से एक 5 नंबर का होगा, तो 5 दूनी 10, आपको इसके टोटल 10 मार्क्स होंगे। ये वैसे बहुत आसान होता है अगर आपने इनको पढ़ा हो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, जिसके 5 नंबर ही होंगे। अब ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब इसमें से सेंटेंसेस शायद आपको 8 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 करने होंगे। ठीक है, उनको उर्दू दी होगी उनको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। इसका फिर 2 पार्ट हैं इसके। अब जो दूसरा जो पार्ट होगा एक्सक्लूसिवली फॉर द कैंडिडेट्स हुज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश टू राइट द पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस ऑन द गिवन टॉपिक। अब जिनका इंग्लिश मीडियम होगा उनको एक टॉपिक दिया गया होगा, वो उसमें से उस टॉपिक में से उनको लिखना होगा, एक टॉपिक लिखना होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास होगा
ये भी 5 नंबर का होगा। चेंज द वॉइस, यानी कि इसमें आपको कुछ ऐसे होंगे 5 में से एक या 2 आपके पास एक्टिव वॉइस होंगे, उनको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। बाकी 1, 2 या 3 आपके पास पैसिव वॉइस होंगे, उनको एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करना होगा। सो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी शामिल है। तो यही है, इसी में से आपका पेपर बनेगा, इसमें से कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। ये पैक्टा की तरफ से जारी किया गया है। इसे यार लाजमी शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पेज पे, ताकि जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो इसी के मुताबिक अपनी तैयारी कर सके। उनको पता होना चाहिए कि कौन से हिस्से में से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, कितने पार्ट्स होंगे, एक एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तभी आप जाके पेपर हल कर सकेंगे। अब इसके बाद अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम आपके साथ जो पेपर्स हैं, किस तरह का पेपर होगा, यानी कि जो मॉडल पेपर होगा, जो स्टाइल होगा पेपर का, वो आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको आसानी हो। इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिए।